इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। तो पहले कैसे प्राप्त करोगे देखा जा रहा है। कैसे प्राप्त करोगे यानी एक से दूसरा कैसे बनाया जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे के लिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक है और एक से दूसरे को जोड़ा जाता है, एक से दूसरे को बनाया जाता है। जैसे एसीटोन से प्रोपेन बनाना है, एसीटोन से प्रोपेन। अब एसीटोन और प्रोपेन का फार्मूला आना चाहिए। एसीटोन और प्रोपेन दोनों का फार्मूला आना चाहिए। उसके पश्चात आप रिएजेंट का प्रयोग करेंगे कि किससे क्या बनेगा। तो एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3। एसीटोन है। और प्रोपेन का फार्मूला है CH3CH2CH3। दोनों ही 3 कार्बन के यौगिक हैं, बस इसमें कार्बोनिल है। कार्बोनिल का ऑक्सीजन हटा करके हाइड्रोजन जुड़ जाए तो प्रोपेन बन जाएगा। तो कार्बोनिल का CH2 में अपचयन कराना है। कार्बोनिल का CH2 में अपचयन कराना है तो एक महत्वपूर्ण रिएक्शन चलती है क्लीमेंसन अपचयन, जिसमें कार्बोनिल समूह CH2 समूह में रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसके लिए अम्लगमित जिंक ZnHg अम्लगमेटेड जिंक है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको बैलेंस करने के लिए जैसे ऑक्सीजन हटाना, तो ऑक्सीजन हटेगा तो 2 वैलेंसी खाली होगी और 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए 4 हाइड्रोजन दिखा दिया जाए। ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के साथ ये H2O हो गया। तो इस तरह क्लीमेंसन अपचयन करके कार्बोनिल कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन बनाए जा सकते हैं। तो एसीटोन से प्रोपेन करने में क्लीमेंसन अपचयन चलाया गया है। ऐसे दूसरा रिएक्शन है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 और एसीटोन का यहां लिखा गया है। अब आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि इसमें हाइलोफॉर्म अभिक्रिया चलाई जाए। क्लोरोफॉर्म बनाना है तो हाइलोफॉर्म चलाया जाए। तो एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन है। इसकी क्लोरीन और कास्टिक सोडा विलयन से अभिक्रिया कराया जाए। क्लोरीन और कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करेंगे। तो अब देखो हाइलोफॉर्म देने के लिए उसमें मेथिल कीटोन CH3CO समूह रहना चाहिए। तो CH3CO समूह है, इसमें 3 हाइड्रोजन हटकर 3 हाइड्रोजन आती है। तो बैलेंस इक्वेशन बनेगा क्लोरोफॉर्म सोडियम क्लोराइड बनेगा, H2O और सोडियम एसीटेट बन जाएगा। 2 कार्बन का सोडियम साल्ट। इसको बैलेंस कर दिया जाए 3Cl2 3 NaCl और 1 सोडियम यहाँ है तो 3 सोडियम 1 4 सोडियम हो गए। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 1 5 ऑक्सीजन इसमें है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 3H2O कर दिया जाए। तो ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन है। हाइलोफॉर्म में हाइड्रोजन और क्षार या जैसे सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मेथिल कीटोन वाले कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें CH3CO हो, अथवा एल्कोहल हो सकता है जिसमें CH3CHOH हो,
तो ये सब हैलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकते हैं। तो एसीटोन को क्लोरीन और कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाए तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा। यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया है। ऐसे तीसरा रिएक्शन है, एसीटोन से आइडोफॉर्म बनाने के लिए पूछा है। एसीटोन से आइडोफॉर्म, एसीटोन से आइडोफॉर्म कैसे बनाएंगे? तो जैसे क्लोरोफॉर्म बना वैसे आइडोफॉर्म, बस केवल क्लोरीन की जगह पर आयोडीन ले लेना है। तो एसीटोन CH3COCH3, आयोडीन, कास्टिक सोडा, बैलेंस इक्वेशन बिल्कुल सेम होगा। और आइडोफॉर्म का फार्मूला है CHI3। ये आइडोफॉर्म पीले रंग का ठोस होता है। आइडोफॉर्म येलो सॉलिड है, पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। सोडियम आयोडाइड बनेगी, जल बनेगा और सोडियम एसीटेट बनेगा। तो एक ही पैटर्न पर कई अभिक्रियाएं चलती हैं, बस केवल अभ्यास किया जाए, अभ्यास करते रहिए तो आपको ये सब रिएक्शन बहुत आसानी से आ जाएंगे। कैसे प्राप्त करोगे, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण कैसे हो सकता है। ऐसे चौथी रासायनिक अभिक्रिया है, एसीटोन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाने के लिए पूछा है। एसीटोन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आप एसीटोन तो आप देख ही चुके हैं, 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन, सबसे सरल कीटोन। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फार्मूला है 3 कार्बन का अल्कोहल जिसमें सेकंड नंबर पर OH जुड़ा है। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, मतलब एसीटोन का अपचयन कर दिया जाए, एसीटोन पर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। मतलब सिंपली रिडक्शन करना है, अपचयन की क्रियाएं करानी है, अपचयन कराने पर बन जाएगा। तो किसी अपचायक का प्रयोग किया जाए, एसीटोन है, एसीटोन का H2 द्वारा ही अपचयन कर दिया जाए तो CH3 CHOH CH3, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एसीटोन अल्कोहल में बदल जाएगा। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोनों के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं। और उल्टा चलिए तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करो तो कीटोन बनता है। तो एसीटोन का अपचयन कर दिया जाए तो उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे अगला कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना। तो फॉर्मल्डिहाइड यूरोट्रोपिन में कन्वर्ट होता है जब अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है, जो एक महत्वपूर्ण यौगिक है, एक औषधि है जिसका उपयोग यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसकी अमोनिया से अभिक्रिया कराई जाए तो यूरोट्रोपिन बनता है CH2 6N4, यूरोट्रोपिन बनती है। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यूरोट्रोपिन बनती है।
महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्या होता है जब में भी आता है, और वही रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे में भी पूछा गया है। ऐसे अगला है फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनाना है। फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनाना है। तो फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड है और उसमें एक कार्बन ग्रिग्नाइड वाला बढ़ा दिया जाए, मतलब ग्रिग्नाइड से रिएक्शन करा दिया जाए। एक कार्बन बढ़ाने हैं, किसी तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो ग्रिग्नाइड का प्रयोग किया जाए। फॉर्मल्डिहाइड HCHO है और इसमें एक कार्बन का ग्रिग्नाइड अभिकर्मक ले लीजिए, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ग्रिग्नाइड अभिकर्मक की ईथरीय विलयन का प्रयोग करते हैं तो बनेगा HCH। अब यहाँ CH3 जुड़ेगा, यहाँ OMgI हो गया। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे तो बनेगा CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल बनेगा और साथ में ये अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम आयोडोहाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और आपको एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। ग्रिग्नाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं में बताया गया है कि ग्रिग्नाइड अभिकर्मक की फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करा करके और जल अपघटन कराया जाए तो प्राथमिक अल्कोहल बनेंगे और कार्बन की संख्या ग्रिग्नाइड का एल्किल और फॉर्मल्डिहाइड में से एक कार्बन। अगर एक कार्बन का ग्रिग्नाइड है तो एक फॉर्मल्डिहाइड यानी 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा। अगर ग्रिग्नाइड में 2 कार्बन है तो एक फॉर्मल्डिहाइड का 3 बन जाएगा। तो इस तरह कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनाने में ग्रिग्नाइड का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रियाएं बड़ी आसानी से लिखी जा सकती हैं, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खूब अभ्यास करेंगे तो आएगा। ऐसे एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है। एसिटल्डिहाइड है और इससे बनाना है एसीटोन। एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है तो अब इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ध्यान में लाएंगे। जैसे एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करके आगे चला जा सकता है। एसिटिक एसिड से कैल्शियम एसीटेट बना करके गर्म कर दिया जाए, या सीधे एसिड से भी एसीटोन बन सकती है। तो एसिटल्डिहाइड का पहले ऑक्सीकरण किया जाए, एक ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीकरण लिया जा रहा है सोडियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एल्डिहाइड बड़े सुगमता से ऑक्सीकृत होते हैं, बड़ी इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, CHO में बदल जाता है। तो एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना दिया। अब इस एसिड से सीधे MnO का प्रयोग करके कीटोन बन सकता है, अथवा इसका कैल्शियम साल्ट बनाया जा सकता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करा दो तो कैल्शियम साल्ट बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कर दीजिए तो एसीटोन मिल जाएगा। इस तरह से एसीटोन बनेगा। यानी एसिटल्डिहाइड को पहले ऑक्सीडाइज कराया गया तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड था उतने कार्बन का एसिड बन गया। एसिड को कैल्शियम साल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, कैल्शियम एसीटेट बन गया, और कैल्शियम एसीटेट को गर्म करके एसीटोन, सबसे सरलतम कीटोन एसीटोन प्राप्त किया गया। तो इस तरह से आप एसिटल्डिहाइड से एसीटोन प्राप्त करेंगे। अगला कंपाउंड बनाना है, एसिटल्डिहाइड से एथिलीन बनाना है। एसिटल्डिहाइड से एथिलीन बनाना है।
अब एस्टल्डिहाइड से एथिलीन बनाना है तो कुछ दिमाग में रिएक्शन आने चाहिए। एथिलीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4, ये एथिलीन बनानी है और एस्टल्डिहाइड से बनाना है CH3CHO से। तो एस्टल्डिहाइड से अल्कोहल बनाकर फिर डिहाइड्रेट कर दिया जाए। एस्टल्डिहाइड 2 कार्बन का है, उसका रिडक्शन किया जाए और रिडक्शन के बाद फिर डिहाइड्रेशन कर दिया जाए। तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, जैसे हाइड्रोजनेशन H2Ni निकेल द्वारा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल बन गया। एस्टल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बन गया। अब एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया जाए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, इसमें से जल का अणु निकलेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी और एथिलीन बनेगी। एथिलीन बन जाएगी, यानी एस्टल्डिहाइड का रिडक्शन करके 2 कार्बन का एल्कोहल बनाया गया और 2 कार्बन के एल्कोहल को डिहाइड्रेट करके एथिलीन एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया गया। तो इस तरह बड़े आसानी से रिएक्शन लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये है कि रिएक्शन का प्रैक्टिस होना आवश्यक है। गलत तथ्य इसमें नहीं होने चाहिए, जो रासायनिक अभिक्रिया हो वो सही हो। ऐसे मान लो आपको एस्टल्डिहाइड से और कोई सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, जैसे एस्टल्डिहाइड से प्रोपेनाइल 2 बनाना है, एस्टल्डिहाइड से प्रोपेन 2 बनाना है। तो अब एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड 2 कार्बन का एल्डिहाइड है और 3 कार्बन का एल्कोहल है, जिसमें OH दूसरे पर है, यानी सेकेंडरी है। तो इसमें दिमाग करना चाहिए कि एल्डिहाइडों में फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं और ग्रिग्नार्ड से अभिक्रिया कराते हैं तो सेकेंडरी बनेगा। तो एस्टल्डिहाइड से 3 कार्बन का बनाना है, 2 कार्बन इसमें पहले से है, तो CH3 CH CH3 और यहां हो गया OMgI। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हो जाएगा CH3COH CH3। तो ये है CH3CHOH CH3 प्रोपेन 2 या आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और इसको अलग कर दो प्रोपेन 2। ऐसे एक महत्वपूर्ण रिएक्शन अक्सर आता है एसीटोन से मेसिटिलीन, एसीटोन से मेसिटिलीन बनाते हैं, एसीटोन से मेसिटिलीन बनाते हैं। मेसिटिलीन का फार्मूला आना चाहिए। मेसिटिलीन एरोमेटिक कंपाउंड है, 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन को मेसिटिलीन कहते हैं। मेसिटिलीन यही है। 1 इसको मानिए तो 3 ये हो गया, 5 ये हो गया। तो एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, एसीटोन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करते हैं तो मेसिटिलीन बनती है। अब एसीटोन के 3 अणु जुड़ेंगे उसमें, एसीटोन के 3 अणु संघनित होते हैं। एसीटोन के 3 अणुओं का कंडेंसेशन होता है,
सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र के साथ संघनन होता है। तो संघनन होगा तो CH3 तीन तो दिख रहे हैं और बाकी ये दो जो हैं 2 3 6 कार्बन रिंग में आएंगे। मतलब इसका जो साइक्लाइजेशन होगा तो ये बेंजीन की तरह साइक्लाइज हो जाती है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं ऐसे। ये CH3 एक एसीटोन की है, ये दूसरे की है और ये तीसरे की है। ऐसे एक का ये CH है और दो H निकल गया ऑक्सीजन के साथ तो 3H2O बाहर। तो ये मेसिटिलीन कहलाती है, मेसिटिलीन 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन को मेसिटिलीन कहते हैं। तो एसीटोन का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं तो मेसिटिलीन बनती है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। ऐसे मान लो एस्टल्डिहाइड से एथिल एसीटेट बनाना है, एस्टल्डिहाइड से एथिल एसीटेट बनाना है तो कुछ नेम रिएक्शन भी ध्यान में आने चाहिए। एस्टल्डिहाइड से एथिल एसीटेट बनाना है, यानी एल्डिहाइड को एस्टर में कन्वर्ट करना है। तो एल्डिहाइड से एस्टर बनने के लिए एक टिसेनको अभिक्रिया बताई गई थी। अब थोड़ा टिसेनको को ध्यान में ले आएंगे कि RCHO एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया करता है तो RCOOCH2R बनता है। तो यहाँ एस्टल्डिहाइड लिया गया है CH3CHO, एस्टल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड है और एल्यूमिनियम एथॉक्साइड द्वारा ये जुड़ता है तो बनाएगा CH3COOCH2CH3 एथिल एसीटेट। तो अब वो टिसेनको अभिक्रिया यहाँ काम कर गई और नहीं तो एस्टल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके एस्टिक एसिड बनाते, फिर एस्टिक एसिड की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते तो एस्टर बनता, तो अभिक्रिया के पद बढ़ जाते। इसलिए नेम रिएक्शन